क्या राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होगी? इस भर्ती परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर के किन किन विधायकों या फिर सांसदों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, देश के गृह मंत्री को जो है पत्र लिखा है। ये वर्तमान में बहुत चर्चा का मुद्दा बना हुआ है कि ये भर्ती परीक्षा जो है वो रद्द होगी या नहीं। इस भर्ती परीक्षा के अंदर जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो भी इसी संशय के अंदर जी रहे हैं और एसआई भर्ती की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी इसी मैटर को जो है लेकर के चर्चा कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा और मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई अपडेट। तो दोस्तों आप देखिए, मंत्री ने सीएम को लिखा पत्र, एसआई भर्ती रद्द कर दोबारा आयोजित करे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पत्र में लिखा कि भर्ती रद्द नहीं हुई तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। तो देखिए, किरोड़ी लाल मीणा ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द कराने की मांग उठाई है और इसको लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि एसआई भर्ती 2021 में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। कुल 859 में से 500 से अधिक अभ्यर्थी फर्जी, पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी के जरिए चयनित होकर के थानेदार बन गए हैं, वर्तमान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्होंने लिखा कि वर्ष 2021 में इसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई थी। इसमें संलिप्त लोगों के नाम उजागर किए थे जो अब पुलिस की गिरफ्त में। इस भर्ती के फर्जीवाड़े को लेकर मैंने सड़कों पर संघर्ष किया था। वर्तमान में भाजपा सरकार के गठन के पश्चात एसआईटी का गठन हुआ। यहाँ नियुक्त काबिल अधिकारियों की नियुक्ति के बाद भर्ती परीक्षा में हुई यह धांधली उजागर हो पाई है। पिछले दिनों आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि इनके रहते जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उनमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। इसमें एसआई भर्ती 2021 भी एक है। रामूराम रायका द्वारा अपने पुत्र पुत्री और पुत्रवधू को आरपीएससी में से पेपर लाकर परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व पेपर पढ़ाकर चयन करवाया। इस भर्ती में प्रत्येक स्तर पर धांधली हुई है। इस भर्ती के लगभग 8 लाख आवेदकों का भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता से भरोसा उठ गया है। जांच में अब तक 50 के आसपास ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों की गिरफ्तारी हुई है। 80 से अधिक पेपर माफियाओं का पता चला है। कई अभियुक्त व सरगना फरार हैं। राजस्थान में पहली बार ऐसे फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की अनुशंसा स्वयं जांच दल एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा भी की जा चुकी है। इस कारण एसआई भर्ती को तुरंत रद्द कर फिर से आयोजित की जाए। पिछली सरकार में छोटे स्तर पर पेपर लीक होने पर बिना कोई देरी किए ही कई परीक्षाओं के पेपर रद्द किए गए थे। अगर लच्चर सिस्टम की वजह से फर्जी होने के बावजूद भी ये अभ्यर्थी नौकरी में बने रहेंगे तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। इसलिए अगर एसआई भर्ती रद्द होती है तो आगे से लोग पेपर खरीदने के अपराध से बचने की कोशिश करेंगे, जिससे पेपर माफियाओं की कमर टूट जाएगी। साथ ही पकड़े जाने और कभी भी भर्ती रद्द होने के भय से इस अपराध पर रोक लगेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा गया है उस पत्र के अंदर कही गई हैं। अब आप देखिए, जो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा गया है वो। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, हनुमान बेनीवाल संसद सदस्य लोकसभा नागौर, इनके द्वारा ये गृह मंत्री अमित शाह को जो है 3 सितंबर को लेटर जो है वो लिखा गया था। और ये किससे रिलेटेड है, इसके अंदर क्या बातें कही गई हैं वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। माननीय गृह मंत्री जी, आपका ध्यान राजस्थान में हुई सरकारी भर्तियों की धांधली से जुड़े मामले में से एक राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हुई एसआई भर्ती 2021 की तरफ आकर्षित करते हुए ये अवगत कराना चाहता हूं कि इस भर्ती के पेपर लीक मामले की जांच राजस्थान सरकार की एजेंसी एसओजी कर रही है और जांच एजेंसी द्वारा अब तक 3 दर्जन से अधिक ट्रेनी एसआई सहित 2 दर्जन से अधिक अन्य लोग जिनकी भूमिका पेपर लीक में संलिप्त थी उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के 2 सदस्यों को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया है। ट्रेनी एसआई सहित अन्य लोगों के साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की गिरफ्तारी से ये स्पष्ट हो गया है कि पेपर लीक के मामले में तत्कालीन आरपीएससी अध्यक्ष संजय छोत्री की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इस संस्था के किसी भी गोपनीय कार्य में सीधे
अध्यक्ष का दखल होता है, क्योंकि राजस्थान में जब आपकी पार्टी विपक्ष में थी तब हमेशा पेपर लीक के मामलों को लेकर तत्कालीन सरकार के कई मंत्रियों अफसरों के नाम लेकर उनके खिलाफ आरोप लगाए। ऐसे में युवाओं के हित में आप अविलंब राजस्थान सरकार को आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष संजय क्षत्रिय को गिरफ्तार करने के निर्देश प्रदान करें, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी से न केवल एसआई भर्ती बल्कि उनके कार्यकाल में हुई तमाम भर्तियों में पेपर लीक जैसे जुड़े मामलों में उन अहम सूत्रधारों का पता चल सकेगा जो सत्ता के संरक्षण में पर्दे के पीछे बैठकर लाखों बेरोजगार युवाओं के सपनों के साथ कुठाराघात करते रहे। साथ ही इस मामले में जांच जारी रखते हुए जल्द से जल्द एसआई भर्ती को रद्द करने के निर्देश भी राजस्थान सरकार को प्रदान करें। तो ये लेटर जो है वो आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह को हनुमान बेनीवाल के द्वारा लिखा गया है। अब आप देखिए कि एसआई भर्ती परीक्षा में सरकार के पास में क्या विकल्प हैं, इसको लेकर के एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं आपके सामने है। प्रोफेसर पीके दसोरा, पूर्व सदस्य आरपीएससी के, इनका क्या कहना है इस बारे में देखिए। सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा दोबारा कराई जानी चाहिए और आरपीएससी के सदस्यों को निलंबित करना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसा दोबारा न हो। इसके बाद देखिए आप ये पूरी डिटेल। आरपीएससी के पूर्व सदस्य प्रोफेसर पीके दसोरा का कहना है कि एसओजी की जांच में सामने आया है कि एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर अलग अलग स्तर पर लीक हुआ है। कई जिलों में इसको लेकर के केस दर्ज हुए हैं। आरपीएससी से भी पेपर मिलने की बात सामने आ रही है। ऐसे में माना जा सकता है कि पेपर सर्कुलेट हुआ है, इसलिए एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। अब इस बारे में जो कानूनी राय है वो क्या कह रही है देखिए। एग्जाम रद्द करना आसान नहीं, हाईकोर्ट एडवोकेट क्या कहना है। राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट संदीप सिखवाल का कहना है कि भर्ती रद्द करने के बाद भी कई चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर लिया है और वे ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऐसे में अगर परीक्षा रद्द होती है तो कई कानूनी अड़चनें आएंगी। भर्ती प्रक्रिया ज्वाइनिंग के स्टेज पर है। सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, इससे पूरी भर्ती प्रक्रिया अटक सकती है। यदि गिरफ्तार ट्रेनी एसआई को बर्खास्त कर मेरिट में वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए तो भी एक परेशानी है। ये विश्वास से नहीं कहा जा सकता कि आउट होने के बाद पेपर उन तक नहीं पहुंचा होगा। इस बात की पुष्टि करने की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये दोस्तों आपके लिए मैं एसआई भर्ती से जुड़ी हुई पूरी जो अपडेट है वो लेकर आया हूँ। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।